पे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में आज हम आपके लेके हैं कक्षा 9 की गणित है निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 1 प्रश्नावली देखिए 3.1 और 3.2 और 3.3। इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नावली कराने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरी निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगी और ये वीडियो नंबर 22 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाओगे। प्ले लिस्ट पर आप देखोगे कक्षा 9 की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। इस पर जाके आप पीछे की दोनों चैप्टर दो संख्या पद्धति और बहुपद ये दोनों देख सकते हैं। इसकी सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड है, आप एक एक वीडियो करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। मान लीजिए टेबल रखी है, यहाँ पे एक जो अध्ययन मेज पे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो लैंप रखा है इसकी स्थिति किस प्रकार बताओगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इस किनारे से पहले किनारे से आपको देखना है इस किनारे से कितनी दूर है। यहाँ से आपको पता लगा कितनी दूर है कि 25 सेंटीमीटर। कितनी दूर है तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से आपको पता लगा कि ये दूर है। देखिए यहाँ से पता लगा आपको कितनी दूर है तो 25 सेंटीमीटर। पहले आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको पता लगा कि ये 25 सेंटीमीटर दूर है। और दूसरी बात, अब दूसरे आप किनारे से देखोगे, इस किनारे से आके देखोगे इसको, तो इस किनारे से जब आपको देखोगे यहाँ से पता लगा कि ये 30 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर दूर है 30 सेंटीमीटर दूर है ये। तो अब इसको बताओगे कैसे, क्योंकि ये आ गया है यहाँ से 30 सेंटीमीटर आ गया है। 30 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इस साइड से 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बताओगे कि इसकी जो माप है लैंप की माप, लैंप की स्थिति ये देखिए 25 है, इस साइड से क्या है 25, इस साइड से क्या है 30। तो जो होता है निर्देशांक ज्यामिति आपको पता है, बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो चलिए सबसे पहले शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पे एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष इसको बोलते हैं। यहाँ से ये होता है एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब होता है एक्स का मान माइनस के, वाई डैश का मतलब वाई का मान माइनस के। इस पे देखोगे इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं कोटि। तो भुजा कामा कोटि होता है, भुजा कामा क्या होता है कोटि होता है। तो आपको भुजा कामा कोटि रखना है। मतलब इस तरह एक्स के मान पहले अगर स्थिति बताएंगे तो एक्स कामा वाई बताएंगे। क्या बताएंगे एक्स कामा वाई, मतलब एक्स का मान पहले रखेंगे वाई का मान बाद के। तो एक्स का मान मतलब इस साइड वाले जितने एक्स का मान है इस साइड वाले वाई का मान है। तो इस साइड से एक्स का मान कितना आया है 30 से, कितना है इस साइड से कितना है 25 है, क्योंकि इस साइड को देखेंगे इस साइड को कितना है 25 है, ऊपर की साइड को कितना जा रहा है 30 जा रहा है। तो आप दोनों प्रकार से बता सकते हैं। 25 का 30 भी आ सकता है इसका आंसर, या इसको बता सकते हैं आप 30 का 25 है। दोनों बात सही है। तो चलिए ये हो जाएगा आपके अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है बड़ा क्वेश्चन केवल देखने में, इतना बड़ा है नहीं। कह रहा है सड़क योजना, एक नगर में 2 प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें हैं, मान लीजिएगा ये 2 सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती, मान लीजिए यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा। तो देख लेंगे यहाँ से ये पूर्व हो गया पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम हो गई, पूर्व से पश्चिम दिशा हो गई, और यहाँ पे ये उत्तर से दक्षिण दिशा हो गई। तो इतना हो गया। और कह रहा है नगर की अन्य सड़कें, सभी सड़कें इन मुख्य 2 सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर। मतलब समांतर क्या होता है, अगर ये एक समांतर इसके समांतर खींचे तो इस साइड होगा, अगर इसके समांतर खींचे तो इस साइड होगा। मतलब कि जिधर को एक जाए दूसरी उधर को खींच दो, समांतर बन जाती है। करा परस्पर 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, करा प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें। तो मान लीजिए इस दिशा में 1 है तो इसकी इसी ही दिशा में 4 और होंगी। तो यहाँ पे 4 और बना लेंगे। एक ये होगी, ये मुख्य सड़क थी। इसी प्रकार एक सड़क ये हो गई, दूसरी सड़क ये बन जाएगी, और तीसरी सड़क आपकी ये बन जाएगी। 4 हो गई, और 5वीं सड़क ये बन जाएगी। अब देखोगे हर दिशा में आपको कितनी नज़र, इधर को इस दिशा में उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में 5 सड़क हो गई, 1 2 3 4 5। इसको नाम देंगे पहला मार्ग हो गया, ये दूसरा मार्ग हो गया, तीसरा मार्ग हो गया, चौथा मार्ग हो गया, और एक तो मुख्य है। और इसी प्रकार इस दिशा में बनाएंगे तो मुख्य है, और एक मार्ग आपका ये हो गया, एक मार्ग हो गया, दूसरा मार्ग ये हो गया, और तीसरा मार्ग ये हो गया, और चौथा मार्ग इसका ये हो गया। टोटल 5 मार्ग हो गए एक दिशा में। ये तो मुख्य थी। देख ली समांतर यही है कि ऊपर वाले के समांतर ये सब है।
इस साइड के समांतर ये सब हैं, तो हो गई। और आगे पढ़ें तो आगे कह रहा है कि नोटबुक को मॉडल पेपर बनाइए, सड़कों को एकल रेखा के निरूपित कीजिए। एकल ही रेखाएं कह रहा है आपके मॉडल के अनुसार एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस जिसे चौराहे हो सकते हैं, एक विशेष के अनुसार स्टिक दो सड़कों से बनी है। और आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है, तो देखोगे आप दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है तो पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है। और आगे कह रहा है तो हम इसे 2,5 लिख सकते हैं। जो उत्तर को जा रही है, यहाँ पे देखोगे आप सबसे पहले जो पूर्व को जा रही है, पूर्व से पश्चिम, तो जो पूरब से पश्चिम जा रही है उसको हम पहले नाम दे रहे हैं 2। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में, जो उत्तर को दिशा में जा रही है उसको हम पहले लिख रहे हैं, उसको दूसरी यहाँ पे लिखें। और जो पांचवी है जो पूर्व दिशा में जा रही है उसको हम 5 बाद में लिखें। यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो दिया है दूसरी सड़क और किस दिशा में जा रही है तो उत्तर दिशा में, और पांचवी सड़क किस दिशा में जा रही है पूर्व दिशा में। तो इसका कहने का मतलब है कि जो उत्तर में दिशा में जा रही है उसका नाम हम पहले लिख रहे हैं 2, और जो पूर्व दिशा में जा रही है उसका नाम बाद में लिख रहे हैं 5। तो इसी हिसाब से हम लिखेंगे आगे। इसी प्रकार परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 लिखा जाता है। 4 कौन होगा, 4 यहाँ से पता चलेगा कि जो उत्तर दिशा जा रहे हैं, उत्तर मतलब ऊपर को जा रही है, 4 ये है, 4 यहाँ पे मिलेगा, ये 4 है मान लीजिएगा, और 4 और 2 होगा, 4 और 3 मतलब कि 4 और 3 केवल यहाँ पे होगा। 4 करने का मतलब है कि 4 उत्तर को हो और तीसरी कहाँ से हो, और तीसरी हो पूरब की ओर, तो एक ही होगी, एक ही ऐसी होगी तो 4,3 पे होगी। और आगे पढ़ें तो कितनी होंगी, तो सिर्फ एक होगी, एक होगी। और आगे पढ़ें तो 3,4 हो, 3,4 मतलब 3 इस साइड को हो, यहाँ पे आएगा, 3 उस साइड को, ऊपर की साइड को कितनी हो, ऊपर की साइड को हो 3। तो चलिए हम हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। ऊपर को साइड की कितनी होगी, ऊपर की साइड को होनी चाहिए 3, थोड़ा सा उल्टा लिखा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहीं पे आएगा, 4 ऊपर आएगा, ये 4 इस साइड को माना जाएगा और तीसरी लाइन इधर से माना जाएगा क्योंकि 1 2 3। तो पहला कहाँ पे बनेगा, 4,3 पे बनेगा, तो 4,3 आप ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि 1 2 3। आप चाहे तो इसके नाम थोड़ा उल्टा कर सकते हो, ये थोड़ा सा इस साइड में रख सकते हो 1 2 3 इसको, क्योंकि यहाँ से तो इस साइड की, तो 4,3 4,3 आपको देखना है। तो चौथी लाइन ये है, देखोगे ये चौथी लाइन है, तो पहली क्या थी 4,3, और तीसरी लाइन पे कहाँ काट रही है, यहाँ पे, ये माना जाएगा क्योंकि 4 इधर से हैं, ये तो इस साइड से हैं, और 4 जो पूरब से पश्चिम में जा रहे हैं उसको हम पहले नाम देंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहा था दूसरी सड़क जो उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका पहले दिया गया, जो उत्तर को दिशा में जा रही है उसको पहले ही दिया जाएगा क्योंकि एक्स है, एक्स वाली ये है तो उसको पहले ही दिया जाएगा। तो पहले कह रहा है 4,3, तो मतलब उत्तर की ओर 4 देखना है और इसके बाद 3, तो पहला यही बनेगा, आपका बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 3,4, 3 होना चाहिए इस साइड को, 3 ये है, 4 कहाँ पे पड़ेगा, तो 4 ये ऊपर है, तो 3,4 ये पड़ेगा, तो ये ही एक है, इसमें भी एक ही होगी, एक ही होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, केवल ऐसे ही था, देखने में बड़ा था, इनमें कुछ नहीं है, कल पूछा गया कितनी होंगी, तो एक ही होंगी इसमें। तो चलिए प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब प्रश्नावली है 3.2, 3.2 में चलते हैं। 3.2 में पहला कह रहा है किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बताइए। तो नाम देखिए, हम देख लेते हैं। तो ये है कार्तीय तल को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। ये होती ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, इसके नाम पूछा गया, क्षैतिज का क्या नाम, ऊर्ध्वाधर का क्या नाम है। तो क्षैतिज का नाम है एक्स अक्ष, कौन सा नाम है, एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर का नाम है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष लिख देंगे। कौन सा अक्ष है, ऊर्ध्वाधर का वाई अक्ष, तो वाई अक्ष लिख देंगे। तो याद रखना है ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष होता है और क्षैतिज एक्स अक्ष होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो जो इससे पहले इसे चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है, चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश है और ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। तो लिख दोगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। या आप सीधा ही प्रत्येक भाग का नाम को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा।
और यहाँ कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये बिंदु जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से कहते हैं, इसका मान पूछा जाए तो 0,0 होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0 होता है। तो पहले क्वेश्चन हो गए। तो चलिए यह है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में निम्नलिखित लिखिए। तो देखिए पहला बी के निर्देशांक, आपको बी ढूंढना है। बी के निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक लिखते समय आपको याद रखना चाहिए एक्स कामा वाई होता है। पहले एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स अक्ष वाले की, और फिर वाई अक्ष वाले की वैल्यू होती है। तो बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है। पहले देखोगे एक्स में, ये एक्स की लाइन है, एक्स पे कहाँ पे टच कर रही है? 5 पे, -5 पे। और बी मतलब वाई पे कहाँ टच कर रही है? 2 पे। तो इसको लिखेंगे एक्स कामा वाई। तो एक्स वाली लाइन पे कहाँ पे? -5 पे, तो लिखेंगे -5। वाई वाली लाइन पे कहाँ पे? 2 पे, तो 2 पे। तो इस बी के निर्देशांक बने 5 -5, 2। अब निकालेंगे सी के निर्देशांक। सी को ढूंढोगे तो आपको सी यहाँ पे नजर आएगा। पहले एक्स पे देखोगे, एक्स पे 5 पे है, और लेकिन सी पे और वाई पे देखोगे, वाई पे -5 पे है। तो सी पे कहाँ पे? सी पे 5 पे, मतलब एक्स का मान 5 है और सी का मान मतलब -5 है। वाई अक्ष पे एक्स कामा वाई, मतलब एक्स पहले वाई बाद में। तो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स पे प्लस वाला है और वाई पे माइनस वाला। अब देखोगे -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 मतलब एक्स पे -3 और वाई पे भी -5। तो एक्स पे आओगे तो -3 यहाँ पे मिलेगा, तो -3 और वाई पे -5 यहाँ पे मिलेगा। और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? तो इन दोनों को आपको ई से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? ई है। ई देखिए, ई है -3 के सामने, इस साइड -5 के सामने। तो पहचाना गया बिंदु क्या है? ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और इसको देखोगे 2, एक्स में 2 प्लस का है, वाई का 4 माइनस का। तो एक्स में 2 प्लस का इस साइड होगा, यहाँ पे एक्स का 2 प्लस का है, वाई में -4 यहाँ पे है। इसको किससे जोड़ा पहचाना गया है? इसको जी द्वारा। किसके द्वारा? तो जी द्वारा हो गया ये आपका आंसर। आगे देखोगे डी का भुजा, डी का भुज क्या? भुज। तो आपको याद रखना है कि एक्स को एक्स कामा वाई होता है, इसको हम बोलते हैं भुज कामा कोटि। क्या होता है? भुज कामा कोटि। इतना याद रखना है, भुज कामा कोटि। तो एक्स को ही भुज बोलते हैं, वाई को कोट बोलते हैं। अगर इसमें भुज कामा कोट पूछ रहा है, मतलब डी का भुज, डी का मतलब एक्स। तो डी कहाँ पे है? तो डी यहाँ पे। डी में देखोगे ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, लेकिन हमको पूछा भुज होता है एक्स। कितना आ जाएगा? 6। तो आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, माइनस नहीं 6 आ जाएगा। और कह रहा है एच की कोटि क्या बताया हमने? वाई को कोट बोलते हैं, एच की वाई देखना है। तो एच में एक्स तो -5 है, वाई देखोगे तो -3 है, क्योंकि ये वाई एच है, पूरी की पूरी वाई एच है। तो इसमें कितना आएगा? -3। तो इसकी कोटि जो होगी -3 आएगा। कह रहा है एल के निर्देशांक लिखो। तो एल के हमें निर्देशांक लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार एल के निर्देशांक। तो एल के निर्देशांक कितने हैं? यहाँ पर एल है। एल देखोगे इधर 5 के सामने है और नीचे किसके सामने है? तो नीचे हमारे पास, नीचे किसी के सामने नहीं, क्योंकि एक यहाँ से शुरू हुआ था, तो नीचे नहीं है। नीचे 0 से, कितने से? 0 से है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एल तो यहीं पे है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे जा रहा है। एक से पहले क्या रहा होगा? 0, मतलब कि 0,5, क्योंकि एक्स पहले लिखा जाता है। एक्स का मान 0 और वाई पे कितने पे? 5 पे। तो लिखेंगे एल के 0,5। आगे देखोगे तो एम के निर्देशांक लिखना है। तो एम कहाँ पे है? एम आपका यहाँ पे है, एम आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे एम है, एम के निर्देशांक अगर निकालोगे तो एक्स में 0, यहाँ पे देखोगे वाई में तो 0 है, लेकिन एक्स वाली लाइन पे है -3। तो -3,0 तो ये हो जाएगा आपके एम के निर्देशांक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका हो चुका है, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। तो प्रश्नावली 3.3 पे हट चुके हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष बिंदु -2,4 मतलब 3, -1, -1, 0, 1,2 और -3, -5 स्थित हैं। किसी कार्तीय तल पर इनका निर्धारित स्थान अपने उत्तर प्रयोग करिए। तो देखिए हमें पता है कि ये जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, यही बताना हमें। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, और यहाँ पे होता है 0,0 मतलब मूल बिंदु O। तो x अक्ष पे होता है प्लस का मान, x के जितने भी प्लस के मान होंगे इस पे होंगे, x के जितने भी मान होंगे माइनस के इस पे होंगे, और y के मान जितने भी प्लस के होंगे इस पे होंगे, और y के मान जितने माइनस के होंगे इस पे। डैश का मतलब है माइनस, तो x डैश है तो x माइनस हो जाएगा, समझो y डैश तो y का मान माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको कह रहा है, यहाँ पे देखिए हम जैसे गिनती लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, लिख लेते हैं। चलिए देखिए लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी
4 और यहाँ पे भी 5। इस साइड माइनस आएगा तो माइनस का 1 होगा और माइनस का 2 होगा और यहाँ पे माइनस का 3 होगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4 और यहाँ पे आएगा माइनस का 5 और नीचे देखेंगे माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब हमें कहना सबसे पहले -2, 4। तो -2, 4 कहाँ होगा? इसका मतलब आपके पास -2, 4 है, तो इसका मतलब x से -2 y 4। तो x में -2 यहाँ पे पड़ेगा और y में +4 है तो यहाँ पे पड़ेगा। और इसको आप जोड़ के जब देखोगे तो किस चतुर्थांश में बना है? तो ये प्रथम था, ये द्वितीय, तो इसका आंसर जो आएगा -2, 4, इसका आंसर लिखोगे द्वितीय चतुर्थांश में। किस में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। आपको इतना आंसर में लिख देना है किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। अब आपको सबको देख लेना, सभी को कौन किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे जो हमारा -3, 1 मतलब 3, -1 है। तो 3, -1 को देखोगे 3x है और y -1, तो 3 में x कहाँ पर मिलेगा? ये है +3 और y का -1 इसमें बना चतुर्थ में है, क्योंकि ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो आपको सबको याद रखना है। तो ये हो गया। और इसको देखोगे -1, 0, तो -1, 0 किस पे बना है? तो -1 है और 0, इसका मतलब ये x है और ये y है। x में -1 यहाँ पे है और y में 0, y के 0 यहाँ पे है। इसको जोड़ोगे तो ये तो किसी चतुर्थांश में बना ही नहीं। किस पे बना? ये अक्ष पे है, तो लिखोगे x अक्ष पे। किस पे? x अक्ष पे। तो x अक्ष पे है, तो आपको याद रखना अगर एक 0 हो तो अक्ष पे बनता है। और यहाँ पे देखोगे 1, 2 है, 1, 2 मतलब x1 y2, x1 यहाँ पे है y2 यहाँ पे। इसको खींचा आपने, प्रथम में बना। और आगे -3, -5, तो -3 मतलब x का -3 है, y का -5। तो x का -3 कहाँ पे आएगा? x का -3 यहाँ पे है, y का -5 कहाँ पे? यहाँ पे। इसको जोड़ोगे तो तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। तो बस आपको ऐसे ही चेक करना था, सबके नाम लिख देना है कौन सा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा ये है, इसमें भी कह रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकल लेकर निर्धारित कीजिए, बिंदु को काटते तल को आलेखित। तो इसमें भी वही करना, आपको कुछ नहीं करना है, बताना है कौन सा किस चतुर्थांश में है। तो x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, या y हो जाएगी, y डैश हो जाएगा। इसमें देखिए पहला जो है -2, क्योंकि x, y होता क्या होता है? x, y। अगर पहला देखो तो -2, क्या है? 8 हो जाएगा। तो -2 x में, इसका मतलब x -2, x में माइनस कब जाएगा? डैश पर, मतलब इस पे ही कहीं बनेगा। और y में 8 प्लस का है तो इस पे बनेगा। तो ये किस पे बनेगा? प्रथम में बनेगा। तो आप को याद रखना है प्रथम में बनेगा, मतलब द्वितीय में बनेगा, द्वितीय में बनेगा। ये द्वितीय, प्रथम में ये है। आगे देखोगे आप तो -1, 7 है, -1, 7 मतलब x में -1, y में 7, ये भी इसी में बनेगा। तो -1 यहीं आएगा, 7 इस पे आएगा, तो ये भी किस में बनेगा? द्वितीय में बनेगा। और 0, 0, x पे 0 तो x पे 0 यहीं आएगा, y पे माइनस पे जाना है, कितना जाना है? 1.25 इस पे आएगा, मतलब ये अक्ष पे बनेगा। किस पे बनेगा? अक्ष, वो भी y अक्ष पे बनेगा, क्योंकि x से 0 हो गया तो y अक्ष बनेगा। और देखोगे 1, 1 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो 1 यहाँ पे प्लस का आएगा, x में y भी यहाँ पे प्लस का आएगा। तो किस पे बनेगा? प्रथम में बनेगा, प्रथम में बनेगा ये। और लास्ट देखोगे 3, 1 मतलब ये 3 है और y में -1 इसमें है, तो ये चतुर्थ में बनेगा। तो आपको याद रखना है। ये से आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 2, यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए -2, 8, ये देखिए -2, 8 किस में बना है? द्वितीय में बना है। और देखिए -1, 7 द्वितीय में बना है। उसके बाद जो था -1, यहाँ पे देखोगे 1,05, तो 1,05 ये आपका सी में बना है, यही मतलब x किस पे? y अक्ष पे बना है। और 1,3 है, जो 1,3 है ये देखिए प्रथम में बना है। और जो 3, -1 था तो ये देखिए चतुर्थ पे बना है। तो सब यहाँ पे हमने इसमें बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कम से कम समय में आपकी पूरी निर्देशांक ज्यामिति जो तीसरा चैप्टर था खत्म किया हमने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।